400 साल सल्तनतें बदल गईं, बादशाहतें खत्म हो गईं, मगर एक हीरा आज भी तारीख के सबसे बड़े तनाज़े का मरकज है। ये है कोह-ए-नूर, रोशनी का पहाड़। एक ऐसा हीरा जिसने ताकत, दौलत और इक़्तिदार की कहानियों को अपनी चमक में कैद कर रखा है। हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि अगर उनकी मुलाकात बरतानवी बादशाह चार्ल्स से हुई तो वो उनसे कोह-ए-नूर की वापसी का मुतालबा करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये हीरा इतना अहम क्यों है? कोह-ए-नूर की कहानी शुरू होती है बर-ए-सग़ीर से, जहाँ 13वीं सदी में इसे ज़मीन की गहराइयों से निकाला गया, मुमकिना तौर पर कोलकड्डा की कानों से। 1628 मुग़ल दौर, ये वो वक्त है जब इस हीरे का जिक्र पहली बार तारीख में मिलता है। इस वक्त इसका वज़न था 186 कैरात। ये सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं था, ये ताकत की अलामत था। फिर 1739 में फ़ारसी हुक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और जब इसकी नज़र इस हीरे पर पड़ी तो इसने कहा कोह-ए-नूर, और यही नाम हमेशा के लिए इस हीरे की पहचान बन गया। वक्त गुजर गया और ये हीरा मुग़ल, अफ़गान और सिख हुक्मरानों के दरमियान मुंतकिल होता रहा। फिर आया 1849, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख सल्तनत को शिकस्त दी और एक ऐसा लम्हा आया जो आज तक मुतनाज़े है। सिर्फ 10 साला बादशाह दिलीप सिंह को मजबूर किया गया कि वो मुआहदा लाहौर के तहत ये हीरा बरतानिया के हवाले कर दें। क्या ये मुआहदा वाकई जायज़ था या ताकत का नतीजा? 1852 में प्रिंस अल्बर्ट ने इस हीरे को दोबारा तरशवाया और इसका वज़न कम होकर 105.6 कैरात रह गया। लेकिन इसकी अहमियत कम न हुई। आज ये हीरा टावर ऑफ लंदन में रखा है, बरतानवी शाही जौहरात का हिस्सा, सख्त सिक्योरिटी में दुनिया के सामने। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या कोह-ए-नूर वाकई बरतानिया का है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान सब इसकी वापसी का मुतालबा करते हैं, जबकि बरतानिया कहता है ये हीरा कानूनी तौर पर हासिल किया गया। मगर एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या एक बच्चे से लिया गया मुआहदा वाकई जायज़ हो सकता है? कोह-ए-नूर सिर्फ एक हीरा नहीं, ये तारीख, ताकत और इंसाफ का सवाल है। अब फैसला आपका है।